बीते 11 जनवरी को मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ग्लोबल इकोनॉमी में हिंदुस्तान को ब्राइट स्पॉट की तरह देखता है। भारत G20 देशों में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत निवेशकों के लिए सबसे अच्छी जगह है, लेकिन एक ताज़ा रिपोर्ट से सरकार के इन दावों पर सवाल उठने लगे हैं। नमस्कार, मैं कौशल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द देश। ऑक्सफैम ने भारत में बढ़ते अमीर गरीब के बीच की एक खाई की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि भारत में किसके पास कितनी संपत्ति है। आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताएं उससे पहले आप यह जान लीजिए कि ऑक्सफैम जिसने यह रिपोर्ट जारी की है आखिर वह है क्या। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड शहर में कुछ समाजसेवी और शिक्षाविदों ने मिलकर ऑक्सफैम की नींव रखी थी। तब से अब तक ऑक्सफैम दुनिया भर में आपदा राहत और गरीबी उन्मूलन का काम कर रही है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में ऑक्सफैम के कुल 20 सेंटर बने हुए हैं। भारत में इसे ऑक्सफैम इंडिया के नाम से जाना जाता है। आज हम इसी संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ऑक्सफैम की सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत के 1% सबसे अमीर अरबपतियों के पास देश की कुल धन संपत्ति का 40% हिस्सा है। वहीं सबसे गरीब 50% नागरिकों के पास महज 3% है। भारत में 70 करोड़ लोगों से ज्यादा पैसा सिर्फ 21 लोगों के पास जमा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश के 1% रईसों के पास देश की कुल 40% से ज्यादा संपत्ति है, जबकि नीचे 50% लोगों के पास सिर्फ 1% संपत्ति है। ये साल 2021 के आंकड़े हैं। 10% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 72% हिस्सा है। बाकी के 90% लोगों के पास सिर्फ 28%। साल 2020-21 में सरकार की तरफ से कॉर्पोरेट घरानों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की छूट दी गई, जो मनरेगा के लिए जारी किए गए बजट से ज्यादा है। देश की कुल 64% जीएसटी नीचे के 50% लोग भर रहे हैं। 21% जीएसटी बीच के लोग यानी कि 40% लोग जमा करते हैं, जबकि टॉप के 10% लोगों का जीएसटी में योगदान सिर्फ 4% ही है। अगर देश के सभी अरबपतियों की कुल संपत्ति का सिर्फ 2% टैक्स लगा दिया जाए तो सरकार को 40,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे, जिससे अगले 3 साल तक कुपोषण दूर करने की दिशा में काम किया जा सकता है। अगर देश के टॉप 10 अमीर लोगों पर एक बार 5% का टैक्स लगा दिया जाए तो उससे सरकार को 1,37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में बसते हैं। इनकी संख्या करीब 22 करोड़ 89 लाख है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर नवंबर 2022 के दौरान देश के अरबपतियों की संख्या में इजाफा हुआ है। नवंबर 2022 के दौरान देश के अरबपतियों की दौलत में 121% का इजाफा हुआ है। इसका मतलब उनकी संपत्ति हर दिन 3,608 करोड़ रुपए बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 100 सबसे रईस लोगों की दौलत बढ़कर करीब 54 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। यह रकम भारत सरकार के पूरे बजट को 1.5 साल से ज्यादा वक्त तक फंड करने के लिए काफी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2021-22 के दौरान जीएसटी के जरिए जुटाए गए 14.83 लाख करोड़ रुपए में देश के सबसे अमीर लोगों का योगदान महज 3% रहा है, जबकि इसमें करीब 64% योगदान उन लोगों ने किया जो आर्थिक हैसियत के लिहाज से देश के सबसे कमजोर 50% के तबके में आते हैं। रिपोर्ट की माने तो भारत में अमीरों के मुकाबले गरीब कहीं ज्यादा टैक्स चुका रहे हैं, जीवन जीने के लिए जरूरी चीजों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं और महंगाई का भी सबसे ज्यादा नुकसान सह रहे हैं। आपका ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।